और ये करेंगे वो करेंगे, एजेंडा है ना। हाँ ना, मतलब हम जी यूके से बड़ी इकॉनमी बन गए हैं, जो हमारे ऊपर हजारों सालों से वो 100-200 साल उन्होंने हम पे हुकूमत की, हम उनसे बड़ी इकॉनमी हो गए, हम ये हो गए। उसके बाद इन्होंने स्टार्ट की मसल पावर शो करनी। मसल पावर में इन्होंने सबसे पहले, इतने बेवकूफ हैं, इन्होंने सबसे पहले अमेरिका को मसल पावर शो करवानी शुरू कर दी कि ये पानी छोड़ रहे हैं, इन पे क्या कहेंगे? ये छोटी सोच है। इंडियन गवर्नमेंट जैसी भी है, मोदी का किरदार जैसा भी है, इंडिया में गवर्नमेंट डेमोक्रेटिक है। जमहूरी तौर पे मोदी सरकार आई है, मजमूरी तौर पे अवाम ने वोट दे के उन्हें लाया है। सर इंडिया में देखिए प्रमोट किया जाता है, इंडिया में जो है नौकरियों की कमी नहीं है, वहाँ पे नौकरी ऐसे मिल जाती है जैसे यहाँ पे हमारे प्राइवेट अदारों में लोग नौकरियाँ कर रहे हैं, पढ़े लिखे। सबसे पहले तो पाकिस्तान की अगर हम इकॉनमी की बात करें तो पाकिस्तान इस वक्त मेरे ख्याल से दुनिया की छठी बहुत बड़ी इकॉनमी है। मीडिया के अंदर भी आ रहा है, सोशल मीडिया पे भी चल रहे हैं, हर बंदा ये बात करे कि इंडिया ने पानी छोड़ दिया, इंडिया ने पानी छोड़ दिया। फोन किया मोदी को कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मिलवाने के लिए, तो मोदी ने नो कर दिया। तो क्या पाकिस्तान के अंदर इतने गट्स हैं, पाकिस्तान की लीडरशिप में इतने गट्स हैं कि वहां से ऊपर से कॉल है? हमारे बारे में तो ये मशहूर है कि जनरल परवेज मुशर्रफ को कॉल आती थी और वो लेट जाता होता था, ठीक है, अमेरिका के एक कॉल के ऊपर। इंडिया चाइना के साथ ट्रेड कर रहा है, बायलैटरल ट्रेड उनकी हो रही है। इंडिया रशिया के साथ बायलैटरल ट्रेड कर रहा है, उनकी हो रही है। इंडिया अमेरिका के साथ कर रहा है ट्रेड। तो मेरे ख्याल से इंडिया किसी भी ग्रुप के अंदर वाजिया तौर पर नहीं जाएगा और दूसरे की मुखालफत नहीं करेगा, बल्कि वो अपने मुफादात को मद्देनजर रखते हुए सबके साथ ट्रेड करेगा और कोशिश करेगा कि किसी ना किसी तरीके से सबके साथ बना के रखी जाए। दुनिया को ये सोचने की जरूरत है कि हम दुनिया के अंदर ट्रेड, निगोशिएशंस, मुज़ाकरात, डिप्लोमेसी के साथ मामला को हल करें, बजाय इस चीज के कि हम जंगों के अंदर जाएं। जंग किसी भी मसले का हल नहीं है। इंडिया को कोई सुरखाब के तो पर नहीं लगे हुए। अब अमेरिका उसके खिलाफ एक बयान देता है लेकिन उसको वापस लेना पड़ जाता है। उसके पीछे बुनियादी रीजन क्या है? उनकी इकोनॉमी। अब थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी को आप इग्नोर नहीं कर सकते। अगर आप थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी को इग्नोर कर देते हैं तो हाफ ऑफ द क्वार्टर दुनिया की जो पूरी इकोनॉमी आप उसको इग्नोर कर रहे हैं। दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट है वो। अभी हमने जंग लड़ी है 9-10 मई को, 2-4 दिन की। अब मुझे ये बताएं कि $मिलियन का हमने अपना नुकसान किया, $मिलियन का उनका नुकसान हुआ। उधर भी शहरी मारे गए, इधर भी शहरी मारे गए, उधर भी फौजी मारे गए, इधर भी हमारे फौजी दुनिया से चले गए। तो अब मुझे बताएं कि इससे हमने हासिल क्या किया? देखेंगे जो उनका जहाज गिरे, उस जहाज गिरने के बाद उनके शेयर्स मार्केट के अंदर नीचे गिर गए और चाइनीज मार्केट ऊपर चली गई। और चाइनीज मार्केट ने वेस्टर्न मार्केट को हिला कर रख दिया। वेस्टर्न ये समझते थे कि जो चाइनीज टेक्नोलॉजी है ये तो इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी नहीं है, ये तो ज्यादा देर तक चल नहीं सकती। आपने कोई फुटेज, कोई विजुअल नहीं दिखाया? नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग सुनेंगे पाकिस्तानियों का नैरेटिव। किसी को लग रहा है कि इंडिया बेवकूफ़ है जो सुपर पावर अमेरिका से पंगा ले लिया, और कोई सोच रहा है कि इंडिया ने बहुत अच्छा किया है। तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में कि वो लोग क्या सोच रहे हैं और क्या बोल रहे हैं। रहिए हमारे नहीं दिखाया। 2 महीने से नरेंद्र मोदी को बुरा कहते कहते आज बोल डाला कि ये मेरे बेहतरीन दोस्त है। ये एक बेहतरीन वजीर आजम है और हमेशा से अमेरिकन का तो आपको पता है एक सो कॉल्ड नारा रहता है, ओ इंडियंस इज वेरी ग्रेट, ओ नरेंद्र मोदी इज वेरी ग्रेट। क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि ट्रम्प ने यू टर्न आखिर क्यों लिया? एससीओ समिट की वजह से या फिर दुनिया के अंदर अमेरिका की टूटी हुई ताकत की वजह से? और जहां पर 2 महीने से हम देख रहे हैं कि नरेंद्र मोदी ने कोई भी टफ क्वेश्चन, कोई भी टफ आंसर ट्रम्प को नहीं दिया। फौरन से उनकी एक ट्वीट आती है और वो कहते हैं कि यूएस और जो है इंडिया के रिलेशनशिप पॉजिटिव एंड फॉरवर्ड रहेंगे। दोस्तों हम इसी के ऊपर बात करने वाले हैं कि जियोपॉलिटिक्स में हमने फर्स्ट टाइम देखता है कि कभी इन कंट्रीज का ब्रेकअप होता है तो कभी जो है ट्रम्प सरकार जो एक नए रिलेशन को बिल्ड करते हुए नजर आते हैं। इसी पर आज के शो में गुफ्तगू। सबसे पहले तो हम देखेंगे कि पहले ट्रम्प के साथ मोदी के हालात खराब क्यों है। ठीक है, सबसे पहले तो इंडिया जो था पहले रशिया के साथ अपने अलायंस क्रिएट कर रहा था और इजराइल के साथ थोड़े बहुत थे, और उसके बाद इंडिया थोड़ा सा ना अपना मसल पावर शो कर रहा था और कह रहा था कि भाई हम दुनिया के विश्व गुरु बनेंगे और ये करेंगे वो करेंगे। एजेंडा है ना। हाँ ना, मतलब हम जी यूके से बड़ी इकॉनमी बन गए हैं, जो हमारे ऊपर हजारों सालों से वो 100-200 साल उन्होंने हम पे हुकूमत की, हम उनसे बड़ी इकॉनमी हो गए, हम ये हो गए। उसके बाद इन्होंने स्टार्ट की मसल पावर शो करनी। मसल पावर में इन्होंने सबसे पहले, इतने बेवकूफ हैं, इन्होंने सबसे पहले अमेरिका को मसल पावर शो करवानी शुरू कर दी कि भाई के मसल पावर इस तरह के भाईजान, अमेरिका इस तरह है। अमेरिका के साथ उनका जो क्या बोलते हैं, उनके जो आइज जिनकी बहुत करती थी यार, फॉरेन मिनिस्टर उनके थे,
वो जब जाते थे, जब भी वो पूछते थे कि भाई अमेरिका आपको कहता है कि रशिया से आपने ऑयल नहीं परचेज करना, तो वो कहते थे भाई हमारे अपना मुल्क है, हम आजाद रियासत है, हम ये पॉजिटिव चीज है ना। वो कह रहे भाई हम डिसाइड करेंगे हमें क्या खरीदना है। अब जैसे मैं अपने घर में रहती हूँ तो मैं डिसाइड करूंगी ना मुझे क्या खरीदना है। अगर आप कहोगे शाला ये ना खरीदो ये खरीदो, तो भाई मैं क्यों बात मानूंगी आपकी? आम यहीं पे तो मसला आता है कि आप सुपर पावर कौन है इस टाइम। इंडिया सुपर पावर नहीं है, सुपर पावर है अमेरिका। वो डायनामिक शिफ्ट करता है कि किसको मैंने ऊपर लेके आना है, किसको नीचे लेके आना है। आप उसके सामने पंगा नहीं ले सकते। अच्छा। पाकिस्तान को भी हम देख लें, पाकिस्तान चाइना के साथ भी चलता है, अमेरिका को छोड़ता नहीं है। ठीक है, हम अपने मसल पावर उस तरह शो नहीं करवाते, इन्होंने करवाने स्टार्ट कर दिया। और उसके बाद क्या किया, फिर इन्होंने पाकिस्तान के साथ भी पंगा ले लिया, वो मिशन संदूर वाला सारा सीन। उसमें मतलब अमेरिका तब तक इनकी सुन रहा था कि भाई ठीक है, चलो ठीक है, देख लेते, लेकिन वो पंगे बनने के बाद फिर जब पाकिस्तान से ये पिटे हैं, उसके बाद अमेरिका को समझ आई कि भाई जितने ये अपने आप को बड़ा पर खोल के दिखा रहे थे उतनी बड़ी ये चीजें हैं नहीं। अच्छा। तो उसके बाद उन्होंने टैरिफ वगैरह लगाने स्टार्ट कर दिए, ये वो चीजें खराब करनी स्टार्ट कर दी, जिसकी वजह से अमेरिका एंड इंडिया का सारे मामला खराब हो गए। अब दोबारा ट्रम्प साहब कह रहे हैं कि भाईजान हमने मतलब मोदी बहुत अच्छा ग्रेट है, ये है फलां है। अब क्या मकसद है ट्रम्प का? अब इसके पीछे मुझे लग रहा है कि चाइना के शिफ्ट में आ रहे हैं, कि चाइना जो है बड़ा समझदार है ये बंदा। पहले हम देखते हैं कि चाइना जो था, चाइना को ही काउंटर करने के लिए इंडिया को पहले भी सपोर्ट किया जा रहा था, लेकिन इंडिया ने अपने ज्यादा मसल शो करवाए और पाकिस्तान से पिट भी गया, जिसकी वजह से दोबारा इंडिया को लेफ्ट ओवर कर दिया गया। लेकिन अब दोबारा हम देखते हैं कि चाइना की BYD और इस तरह की जो बड़ी बड़ी कार कंपनीज हैं, दूसरी बड़ी कंपनीज हैं, वो सारी ही अमेरिका को मतलब कर रही हैं, कैप्चर कर रही हैं और पूरी दुनिया में अमेरिका से बड़ी बन रही हैं। और अब ये तो इंडिया ने पावर शिफ्ट किया अमेरिका से चाइना की तरफ। इंडिया का भी तो यू टर्न है। देखिए अगर न्यूट्रल बात करें, हम कह रहे हैं ट्रम्प ने यू टर्न लिया, तो यहाँ पर इंडिया ने भी तो यू टर्न लिया ना। इंडिया ने भी चाइना से हाथ मिला दिया, जो कि इंडिया का सबसे बड़ा दुश्मन है इस रीजन में। नहीं, इंडिया चाइना के बगैर चल नहीं सकता, सीधी सी बात है। अच्छा। चाइना से उनकी बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इंपोर्ट्स हैं। ठीक है, ये उसके ऊपर आगे न्यूज के ऊपर, मीडिया के ऊपर आगे तो शोर डाल सकते हैं कि जी चाइना को हम ये कर देंगे, फलां कर देंगे, ये जी उधर लोगों को मारते हैं, ये करते हैं, लेकिन एट द एंड बैकडोर चैनल से ये करते हैं ट्रेड। जो चाइना ने परेड किया उसके बाद तो दुनिया में कोई उनकी तरफ नहीं देख सकता। यही तो बात है। वो सारी चीजें करने के बाद अब जो मतलब असल क्वेश्चन हमारा ये है कि ट्रम्प ने यू टर्न लेके दोबारा इंडिया को क्यों ऊपर लेके आ रहा है। वो यही है, उसकी मेन चीज ये है कि चाइना को काउंटर करना है, चाइना की जो पावर्स हैं उसको थोड़ा सा बैलेंस रखना है। ये नहीं कि हम इंडिया को भी लेफ्ट ओवर कर दें। इंडिया कल के सबसे पहले तो हम ट्रम्प की बात करेंगे। ये तो ट्रम्प की आदत है कि वो एकदम से यू टर्न ले लेते हैं। ठीक है, अगर मोदी की बात करें तो भाई मोदी ने उसको बहुत अच्छा रिप्लाई दिया है कि ठीक है, अगर अमेरिका चाहता है इंडिया के साथ रिलेशन बेस्ट करना तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि यही एक अच्छे लीडर की बात होती है कि जहाँ से उसको अपनी कंट्री का फ्यूचर नज़र आ रहा है, जहाँ से उसे पता है कि भाई अमेरिका एक सुपर पावर है। ठीक है, अगर उस